जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड बहनों। तो आज मैं निकल गई हूँ बहुत दिनों बाद। मुझे दिल किया था कि चलो चलते हैं आज हनुमान जी के दर्शन करने। तो मैं कनॉट प्लेस के मंदिर पहुंच गई, प्राचीन हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है और इस मंदिर की बहुत सारी अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं। मुझे ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत यहाँ पे सुकून भी मिलता है। तो बहुत दिनों बाद मैं पहुंच गई हूँ। तो मेरे घर से तो ये बहुत ही दूर है, लेकिन तैयारी प्रॉपर चली है। सुबह मैं 5 बजे ही अपने घर से निकल गई थी इस मंदिर के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह दर्शन करने की ना बात ही बिल्कुल अलग है। तो मैं राजीव चौक से होकर के मैं फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पैदल-पैदल चलना काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप मंदिर जाओ ना, तो कुछ मेहनत करके ही जाओ, तभी अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और मैं टहलते-घूमते सुबह-सुबह ही पहुँच गई हूँ। सुबह थोड़ी-थोड़ी ठंडी-सी भी थी, कुछ दिन पहले ही मैं भी गई थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले दर्शन किए, पहले गणेश जी के मैंने आशीर्वाद लिया, क्योंकि आरती हो रही थी, तो वहाँ मैंने भरपूर आनंद लिया है आरती का। और उसके बाद देख लो छोटे-छोटे हनुमान जी भी आपको बाहर ही मिल जाएँगे, लेकिन इनसे थोड़ा-सा आपको बच कर के भी रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फूल माला के साथ अब हम चलेंगे मंदिर, और उससे पहले हम खरीदेंगे कुछ भगवान जी के लिए प्रसाद। क्योंकि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो वैसे भगवान जी तो कुछ भी आपसे नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली, अपने सुकून के लिए हम ज़रूर-ज़रूर से भगवान जी को भोग भी चढ़ाते हैं। क्योंकि इससे हमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी को देने की जो एक आदत सी होती है ना, भगवान जी ने जो हमें दी है, किसी को दान करने की, देने की आदत, वो ऐसे बनी रहेगी। क्योंकि हम मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो फिर थोड़ा-सा वितरण भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छी आदतें भी ये हो जाती हैं, बन जाती हैं। कभी आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, मंदिर जाओ तो ये सब कुछ हो जाता है, जो आप अपनी बिज़ी लाइफ़ में भी नहीं कर पाते हो। तो फूल माला लिया और उसके बाद हम पहुँच चले, क्योंकि अब देखो इसके बाद तो आप सभी जानते हो कि मैं मार्केट भी जाती हूँ, तो उसके बाद मैं मार्केट गई थी। फिलहाल तो आप मंदिर की बातें करेंगे, क्योंकि हम मंदिर के अंदर हैं। बहुत ही भावनाओं से इस मंदिर में हम आते हैं। जो श्रद्धा जिसे कहते हैं उत्पन्न होती है ना अंदर से, वो आप कहीं भी नहीं कर सकते हो। और मंदिर में आने के बाद इतनी तसल्ली दिल को मिलती है जय कि राम जय 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 राम जय 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 राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मेरे भजन राम गोपाल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मेरे भजन राम गोपाल जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब तो मुझे मिल गए भगवान जी के दर्शन। उसके बाद मैंने फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का किया है। इसके बाद फिर मैंने रक्षा सूत्र भी बंधवा लिए, क्योंकि पंडित जी मुझे यहीं मिल गए थे। तो आप रक्षा सूत्र भी इसी मंदिर में बंधवा सकते हो। और ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर में जब तुलसीदास जी आए थे, तो उन्होंने भी रचना यहाँ पर की थी हनुमान चालीसा की ही। तो फिर आप को अगर हनुमान चालीसा आता है ना, तो हनुमान चालीसा भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और नहीं आते, अगर हनुमान चालीसा आपको याद नहीं है, तो बुक्स भी रखे होते हैं और आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों को याद होते हैं और किसको नहीं याद होते, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ही वाली बात नहीं है। और दर्शन पूजन का जो आनंद मिल जाता है, किसी भी आप मंदिर में जाओ ना, फिर सारा दिन आपका इतना अच्छा बीतता है कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर जाने के बाद आप भगवान जी से कुछ माँगना ही भूल जाते हो। इतना अच्छा यहाँ पर लगता है और मुझे बहुत ही पसंद है हर बार मंदिर जाना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एवरी मंडे या फिर ट्यूसडे तो स्पेशली मैं मंदिर पहुँच ही जाऊँ, और नहीं जा पाती तो उसके लिए भगवान जी सो सॉरी। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते। शिवलिंग के सामने ही नंदी जी की भी मूर्ति लगी होती है, तो मान्यता ऐसी है कि अगर आप नंदी जी के कानों में अपने संकट बताते हो, तो वो शिव जी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सो आप भी अगर मान्यता है तो फिर मानने में कोई बुराई भी नहीं है। तो चलिए, अब मैंने दर्शन पूजन कर लिए हैं, और उसके बाद जो मेरे चेहरे पे चमक आई ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। हर किसी के साथ ऐसा होता है, मंदिर में आप जाओ और फिर मंदिर से वापस आओ, फिर आपके फेस पे जो शाइनिंग आएगी ना, ऐसा आप कुछ भी कर लो, वो शाइनिंग नहीं आती है। बहुत ही अच्छी खुशी होती है, और जानवरों को भी थोड़ा बहुत खिलाना-पिलाना तो चलता ही है। उसके बाद अब हम निकल लिए हैं अपने घर की ओर, मतलब अपने काम की ओर। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।